नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुश हूँ। इसलिए मैंने आज जल्दी जल्दी कपड़े पहने और न्यू कपड़े पहने हैं और सोचा कि आज जाऊँ माता के मंदिर और प्रसाद चढ़ा के आऊँ। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? अब कोई तो राज होगा इसका कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और बाल हैं तो मेरे सही से बंद भी नहीं रहे हैं, पूँछ है ना ज़रा सी, इसलिए अब जल्दी जल्दी मैंने मास्क पहना। मास्क पहनने के बाद में एक कड़ा पहना हाथ में। थोड़ा फैशन वैसन कर लेती हूँ कभी कभी, अब क्या करूँ, बाल इतने टूटते हैं। थोड़ी मैंने झूमना भी ज़रूरी था क्योंकि आज मैं खुश थी ना बहुत, इसलिए। अब झूमते झूमते याद आया कि जल्दी से मंदिर जाऊं वरना अंधेला हो जाएगा, वैसे भी लेट हो गई हूँ। तो फिर मैं निकली मंदिर के लिए। याद आया कि अभी तो मैंने अपने बाबा श्याम से इजाज़त नहीं ली, तो फिर मैंने मंदिर में जाके उनसे इजाज़त ली कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर जाके आती हूँ जल्दी से आपके पास। फिर मैं घर से निकली, दुकान गई। दुकान से मैंने अंकल जी से बोला, अंकल जी मुझे ना कोई अच्छी सी मिठाई दे दो क्योंकि मैं मंदिर जा रही हूँ। बड़े मुश्किल से मैंने एक मिठाई डिसाइड की, अच्छी सी, क्योंकि मैं मिठाई खाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी कोई मिठाई अच्छी नहीं लगती। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, वो भी मोतीचूर के, लेकिन उनके पास थे नहीं सही से, तो देखे तो, लेकिन उनने बताया कि वो शुद्ध देसी घी के नहीं है, इसलिए उनको कैंसिल किया। फिर ली एक ऐसी बर्फ़ी, अच्छी थी वो भी। उनने बोला भी कि टेस्ट करके देखो, लेकिन हम मंदिर जा रहे थे तो टेस्ट नहीं की, क्योंकि जब भगवान का भोग लग जाता है तो हर चीज़ अमृत के समान हो जाती है, इसलिए टेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा मैंने। और थोड़ा अंकल जी ने इंतज़ार करवाया मिठाई देने में, क्योंकि और भी ग्राहक वहाँ पे खड़े हुए थे, इसलिए क्या करें बेचारे वो भी। उनने जल्दी जल्दी से मेरी मिठाई पैक करना शुरू कर दिया। और मुझे इन कपड़ों में बहुत तेज़ी से गर्मी लग रही थी, तो उलझन भी हो रही थी। तो मैंने सोचा अंकल जी मुझे जल्दी से मिठाई पैक करके दें तो मैं मंदिर जाऊं। जैसे कि मेरी मिठाई आप देख सकते हैं कि पैक हो रही है, अब पन्नी में पैक होने जा रही है। ये पन्नी में पैक हुई। अब मैं मिठाई ली और चलते बनी। अब चलते 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 क्या करती, मंदिर पहुंचने वाली थी, तो मैंने कहा चलो आपको मंदिर दिखाती हूँ। जैसे कि मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा जाम ज़्यादा लग जाता है ना, इसलिए शाम के टाइम बहुत जाम लगता है, तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। अब देखिए हम मंदिर पहुँच ही गए हैं। आपको शायद दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है। मैं मंदिर के पास आ चुकी हूँ। ये आ गया माता रानी का मंदिर। अब हमने यहाँ पे फूल लिए माता रानी के लिए, और यहीं से श्रृंगार भी लिया। मैंने सोचा कि आज श्रृंगार भी उनका चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं इस मंदिर में आई हूँ। पास वाले मंदिर में चली जाती हूँ तो यहाँ का आना नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने सोचा आज माता रानी के मंदिर आई हूँ तो श्रृंगार भी चढ़ा के जाऊँगी और अच्छे से पूजा करूँगी। जब इस मंदिर में आ जाओ ना तो बड़ा सुकून मिलता है। अगर आप लखनऊ से हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चिन्हट वाले मंदिर में ज़रूर आइएगा, बहुत सुकून मिलता है। और छोटा नहीं, बहुत बड़ा मंदिर है। ताकि मैंने एक चुन्नी भी खरीदी, फूल लिए, श्रृंगार लिया, और अब मैं माता रानी के मंदिर को प्रस्थान हुई। जय माता की बोलिए।
मैंने माता रानी के पैर छुए, अंदर मंदिर में एंट्री की। अब चलते 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 पहुंचने वाली हूँ मैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे देखा तो बहुत लोग मतलब पूजा कर रहे हैं माता रानी की। फिर मैं सोचने लगी कि इतने सारे लोग आते हैं, मैं ही अभागिन नहीं आ पाती हूँ। और मैंने यहाँ पे प्रण भी लिया कि मैं डेली आया करूँगी माता रानी के मंदिर, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक बात तो है, मंदिर पहुँच जाओ तो जन्नत मिल जाती है। मुझे बहुत सुकून मिलता है पूजा करके और मंदिर जाके और प्रसाद चढ़ा के और दूसरों को प्रसाद बांटने में, खिलाने में, दूसरों की सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आता है, खुशी मिलती है। और हम ठहरे छोटी और मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग, तो हम छोटी छोटी चीज़ों में जल्दी खुश हो जाते हैं। तो हम यही सारे काम कर कर के बहुत खुश होते हैं। दूसरों की सेवा करके, माता रानी की सेवा करके, अपने बाबा श्याम की सेवा करके, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करके। जैसे कि हमने प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी को प्रसाद दिया और उनने प्रसाद चढ़ाया और उनने हमें चंदा मृत दिया, तो मैंने चंदा मृत लिया। फिर मैंने माता रानी से गलती क्षमा याचना की, कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें माता। और मैंने उनको प्रणाम किया कि मैया सबकी हर मनोकामना पूरी करें जगदम्बे, जैसे आप मुझे खुश रखती हैं ऐसे सबको खुश रखिए माता रानी। और मैंने, ये माता रानी का मंदिर है, फिर मैंने यहाँ से पूजा अर्चना ख़त्म करके अपना प्रसाद उठाया। फिर मैंने बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद में देखा मैंने मेरे बब्बा जू हैं। फिर मैंने बब्बा जू की पूजा की, बब्बा जू की पूजा की। फिर मैं वहाँ से निकली, फिर देखा तो आरती हो रही थी रामलला के मंदिर में। यहाँ पे राम जी का भी मंदिर है, बहुत सुंदर। मैं आपको सही से पूरा व्यू दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन किसी दिन आऊँगी तो बहुत अच्छे से दिखाऊँगी। ये देखिए, ये है जहाँ मैं जा रही हूँ, गणेश जी का मंदिर। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। ऐसा लगता है इधर से जाओ नहीं, अब मैं क्या बताऊँ, हम मुँह से इतने वर्णन नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ जाके देखो तो आहा, लगता है सारी दुनिया बस यही है। देखो गन्नू कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर हमने इन्हीं पंडित जी से अपनी कथा की बात की थी कि हमको कथा करवानी है, पंडित जी बताइए। तो पंडित जी ने बताया कि ठीक है, अगर आपको कथा करवानी है तो 2 तारीख को करवा लेना। तो अगर चाहेंगी माता रानी तो 2 तारीख को यही मंदिर में आके मैं कथा भी सुनूंगी नारायण की। फिर मैं वहाँ से निकली, बात करके उनकी पूजा करके मैं आ गई रामलला के मंदिर में। ये है राम सीता का मंदिर। यहाँ पे हो रही थी आरती, तो मैंने यहाँ पे कुछ पल खड़े होके गुजारे, उनकी आरती गाई, प्रार्थना की, फिर उनकी पूजा की। आप देख ही सकते हैं कि सब लोग आरती कर रहे हैं खड़े होके। और सच में एक बात तो है, ये तो सब दुनियादारी है, भरम जाल है। अगर सच में ज़िंदगी जीनी है ना, तो अपने आप को ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दो और ज़िंदगी जी लो। फिर देखो कितना मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में। ईश्वर से बड़ा कौन है इस दुनिया में, उसी ने रचा है। लोग बाग इधर उधर भटकते रहते हैं, जाने क्या क्या एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, चुगलियाँ करते रहते हैं। अरे वो सब छोड़ो, इधर आओ जिधर मैं हूँ, देखो कितना मज़ा आता है। अब चले हम राधा रानी के पास। ये है देखो,
लाडली राधे का मंदिर, राधा कृष्ण का, जो मेरे रग रग में बसती हैं, मेरी प्राण प्रिय हैं, जान से प्यारी राधा रानी। मैंने उनके पास आके आरती की और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। उनको देख देख के मैं बहुत खुश हो रही थी। आप देख सकते हैं कि आरती हो रही है राधा रानी की। कौन सी आरती हो रही थी? आरती तो नहीं याद है मुझे, क्योंकि इतने सारे घंटे, घड़ियाल, शंख बजते हैं कि आरती सही से समझ में भी नहीं आती है। तो मैं तो भूल रही थी श्री कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बस। और जब आरती ख़त्म हुई, मैंने उनके पैर छुए माता रानी के, और फिर मैं वहाँ से प्रस्थान हुई, वहाँ से निकली। फिर मैं गई, एक भूल गई थी कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने सोचा कि अभी एक मंदिर और बचा है, मुझे उधर भी जाना है। फिर मैं गई शनि देव के मंदिर, माता रानी का मंदिर। देखो मैं भूल गई थी ना, तो वापस आई, और ये है शायद काली मैया का मंदिर। समझ में नहीं आ रहा सही से, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे आप आओगे ना तो आपके 2, ढाई, 3 घंटे तो ऐसे चले जाएंगे जैसे मिनट के बराबर, जैसे आपको 2-3 मिनट ही हुए हों आए। सच में बहुत अच्छा लगता है, मैं जितना वर्णन करूँ उतना कम है। आप देख सकते हैं खुद ही अपनी आँखों से। मुझे बड़ा सुकून मिला यहाँ आके। और पता है, मैं जानबूझ के धीरे धीरे पूजा कर रही थी कि थोड़ा और माता रानी के पास रुकूं, थोड़ा और माता रानी के पास रुकूं। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक महाराज आ गए दीपक लेके, हमने आरती भी ली। फिर मैं अंदर भी गई मंदिर के, उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया, प्रसाद लिया, और फिर मैंने पूजा की। फिर यहाँ भी क्षमा याचना की मैंने माता रानी से। पता नहीं किस जन्म के पाप है मेरे ऊपर जो मैं इतना कष्ट उठा रही हूँ। अब मुझे खुद से लगता है, बाकी दूसरों को नहीं लगता। बाकी दूसरे लोग तो बोलते हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और फिर मैं बाहर निकली तो मुझे 2 लड़कियाँ मिली, मैंने जिनको प्रसाद दिया, पैर छुए, और कुत्ता भी एक मिला, उसको भी प्रसाद खिलाया मैंने। अब कुछ लोग पता है मंदिर तो आते हैं लेकिन प्रसाद ही नहीं लेते, पता नहीं क्या समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ईश्वर के प्रसाद के लिए तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे मांगते हैं। हम लोग तो पता है भगवान का प्रसाद ज़मीन भी पड़ा होता है तब भी उठा के खा लेते हैं। अरे बड़े किस्मत वाले को मिलता है ईश्वर का प्रसाद, ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है। कुछ लोग बहुत बड़े वो मनते हैं। फिर मैंने वहाँ से प्रसाद दिया और फिर आई मैं शनि मंदिर। वहाँ पे मैंने पूजा की शनि देव की, फूल चढ़ाए और उनसे भी प्रार्थना की। उनका भी मैंने मंत्र जाप किया, वो तो आप जानते होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ से पूजा पाठ मेरी ख़त्म हुई। अब मैंने सोचा फिर कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। अब लास्ट में मुझे शंकर जी के मंदिर जाना चाहिए। तो यहाँ हम आ गए भोलेनाथ के पास। यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा है और स्पेस कम है, तो मैंने बाहर से ही उनकी पूजा की, भोलेनाथ की। अब देख सकते हैं आप कि मैं इतनी मोटी हूँ और एक आंटी जी, दोनों ने एक गेट को कवर कर रखा है और ऑलरेडी अंदर से मंदिर पूरा भरा हुआ है। फिर आई मैं गणेश जी के मंदिर और वहाँ से मैं घर के लिए रवाना हुई। पूजा करते करते इतनी खुश हो गई कि मैं झूमने लगी और मस्ती करने लगी। फिर वहाँ से मैंने क्या किया, वहाँ से निकली मंदिर से निकलने के बाद मैं आई
फूल वाले के पास में। जैसे कि उसकी फूल वाले के पास में आने के बाद मैंने क्या किया, उनकी टोकरी ली थी ना मैंने, तो उनकी टोकरी दी मैंने। पैसे बाकी थे, वो पैसे भी दिए। फिर मैंने सोचा कि घर के लिए फूल चाहिए, माला चाहिए। मेरे घर में बैठे हैं नारायण, बाबा श्याम, मेरे लड्डू गोपाल, मेरी माता रानी और बगलामुखी माता बैठी, माँ पीताम्बरा बैठी हैं। तो मैंने सोचा मैं अब अपने भगवानों के लिए, जो कि मैं फूल तो मैं डेली मंगाती हूँ, लेकिन मैंने कहा जब मैं खुद आई हूँ तो मैं क्यों ना लेके जाऊँ। वही मुझे देते हैं तो मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ। और ये बताना तो मैं भूल ही गई कि आज मैं खुश किस बात पे थी। तो आप लोग जानना ही नहीं चाहते हैं मेरी प्रॉब्लम, मेरी खुशी, तो शायद मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, है ना। तो मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं आज खुश बहुत हूँ। बताऊँगी ऐसा नहीं है, टाइम आने पर बता दूँगी, लेकिन जो खुशी सबको मिलती है वही खुशी मुझे मिली है। तो मैंने अब देखिए फूल लिए और थोड़ा सा गुलाब के फूल लिए, थोड़ा सा ये रेड वाले लिए, थोड़ी फूलों के नाम कम जानती हूँ मैं, वाइट वाले भी लिए, एक चमेली के पता नहीं किस चीज़ के हैं, सॉरी उसके लिए। और मेरे माला वाला देखो सब पैक हो रहे हैं, माला पैक हो गए हैं। अब मैंने लिए माला, अब उनका पेमेंट किया। अब मैं पेमेंट करने के बाद में आ गई सुनार की दुकान पे। आप समझ ही सकते हैं मैं सुनार की दुकान में क्यों आई। मैंने सोचा कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए एक बांसुरी खरीदूं, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए एक खरीदी बांसुरी। खरीदना तो बहुत कुछ था, लेकिन दुकान में थी भीड़, तो वो कहने लगे कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब रहने दीजिए, बाद में आती हूँ। तो मैंने बांसुरी ली और मैं वहाँ से आ गई। आके मैंने लड्डू गोपाल को उनकी बांसुरी दिखाई कि देखो आपके लिए कान्हा जी, लड्डू भैया बांसुरी ले आई हूँ मैं। मुकुट लाना था, उनके गहने भी लाने थे, लेकिन टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं ला पाई। अब किसी दिन इनको खुद लेके जाऊँगी तो अपनी पसंद के ले आएंगे। और मैं उनकी बांसुरी ले आई। ये सारी चीज़ें मैं बता ही देती हूँ। इतनी खुशी से मैं क्यों आ रही थी, क्योंकि मेरी इनोसेंट गुड़िया हिंदी कार्टून चैनल की पेमेंट आ गई है, इसलिए मैंने सब कुछ किया है। राधे राधे।